The next question in our list for metals and non-metal is write short note on alloys. Alloys की short note and उसके uses. Let's see. Alloy is a very good method of improving the properties of metal. बेसिकली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए उनका एलॉइंग किया जाता है. एलॉइंग इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल और मेटल विथ नॉन मेटल एंड सो. In short, intermixing of metals or a non-metal to improve or enhance their certain properties known as alloying. During the process of obtaining alloys, metal with desired properties can be obtained. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आयन जो है, हम सब जानते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है आयन, करेक्ट. लेकिन अगर मैं कहूं कि आयन अपने प्योर फॉर्म में कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं होता है, प्योर फॉर्म ऑफ आयन हमेशा आयन जो है वो एलॉय फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल होता है. एलॉइंग ऑफ आयन से फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयन. ये आयन का एलॉय है और हम जानते हैं कि वाइडली यूज स्टेनलेस स्टील. लेकिन आयन अपने रॉ फॉर्म में या अपने प्योरीफाइड फॉर्म में कभी भी इस्तेमाल होता नहीं है. ज्यादा इस्तेमाल जो है उसके एलॉय का होता है, क्योंकि एलॉय के अंदर आयन की प्रॉपर्टी को एनहेंस किया जा सकता है, ट्यून किया जा सकता है बाय परफॉर्मिंग एलॉइंग. This is because pure iron is very soft and stretched easily when hot. But if it is mixed with a small amount of carbon, it becomes hard and strong. स्टील के अंदर आयन के साथ कार्बन होता है, कार्बन का मिक्सिंग किया जाता है. प्योर आयन जो है ना वो सॉफ्ट होता है. सुन के आयन इज सॉफ्ट और इट स्ट्रेच इजीली व्हेन इट इज हॉट. हॉट होता है तब स्ट्रेच हो जाता है. लेकिन उसको हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, उसकी ये प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए उसके अंदर कार्बन मिक्स किया जाता है टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. सिमिलरली व्हेन आयन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट. ये रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयन, निकल एंड क्रोमियम. आयन, निकल और क्रोमियम का ये कॉम्बिनेशन. Thus if iron is mixed with some other substances, its properties changes. कुछ और सब्सटेंसेस में ऐड करने पर आयन की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो सकती है, ट्यून किया जा सकता है और अच्छे फॉर्म में लाया जा सकता है उसको. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substances. The substance added may be a metal or a non-metal. ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा मेटल का मेटल के साथ ही मिक्सिंग हो. मेटल को नॉन मेटल के साथ भी मिक्स किया जा सकता है, एलॉय की जा सकती है. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or metal and a non-metal. It is prepared by melting the primary metals and then dissolving the other element. For example, अगर मुझे स्टेनलेस स्टील बनाना है तो प्राइमरी मेटल कौन सी होगी? आयन. आयन को मेल्ट कर देना है और आयन के मेल्टिंग के बाद उसमें निकल और क्रोमियम ऐड करना है. Then we'll get a stainless steel. Then cool to the room temperature. ये मिक्सिंग के बाद उसको cool down करना है to the room temperature. One of the metal is a mercury, then the alloy is known as amalgam. Amalgam क्या होता है? Amalgam is a combination of alloy, metal with metal. अगर मैं कहूँ कि सोडियम मर्क्यूरी अमालगम है, सोडियम अमालगम, तो सोडियम अमालगम का मतलब एक सोडियम मेटल और दूसरी मर्क्यूरी मेटल इज प्रेजेंट. अमालगम ऑलवेज कंटेन्स मर्क्यूरी. जिंक अमालगम मतलब ZnHg. Hg is called mercury. Amalgam always contains mercury in it. Mercury as a metal is always present in any amalgam. अगर मैं कहूँ सोडियम amalgam, then it is sodium with mercury. Zinc amalgam means zinc with mercury. If one of the metal in a alloy is a mercury, then it is always known as amalgam, or amalgam always contains mercury as one of the metal. The electrical conductivity and melting point of alloy is less than that of a pure metals. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें ये कहा है भाई कि मेटल की कंपैरिजन में, प्योर मेटल की कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेस होते हैं. आईएमपी ऑब्जेक्टिव. ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. Cu और Zn का कॉम्बिनेशन है ब्रास. ब्रॉन्ज किससे बनता है? ब्रॉन्ज. So bronze is a combination of copper and tin, Sn. Here brass and bronze are not a good conductor of electricity, whereas copper is used for making wires, electrical circuits. Solder
सोल्डर जो एक एलॉय है, ये इलेक्ट्रिकल वायर्स को सोल्डरिंग करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, इनको वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है. इट इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन. इंपॉर्टेंट, सोल्डर वायर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन. ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको. लीड और टीन का कॉम्बिनेशन होकर सोल्डर बनती है, and it has a low melting point and it is used for welding electrical wires together. इलेक्ट्रिकल वायर्स को कंबाइन करने के लिए, उनको वेल्ड करने के लिए सोल्डर का इस्तेमाल होता है. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलॉइंग आपको क्लियर हो गई होगी कि एलॉय फॉर्मेशन क्या है, एलॉयज में कौन-कौन से एलॉयज कौन-कौन से मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू द कोरोजन अगेन. भाई ऐसी कौन-कौन सी कंडीशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कोरोजन, कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस है जो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल रीजन और कंडीशन फॉर द कोरोजन. एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे. भाई कोरोजन के लिए मॉइस्चर और एयर दोनों का होना जरूरी है. द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन. ड्राई एयर अकेली कोरोजन परफॉर्म नहीं कर सकती, वाटर अकेला कोरोजन परफॉर्म नहीं कर सकता. बोथ रिक्वायर्ड, एयर एज वेल एज मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द कोरोजन. लेट्स सी ड्यूरिंग which condition iron gets corroded. Explain with the help of proper activity. एक्टिविटी ले करो और हेल्प से ये समझाओ कि कौन सी कंडीशन में आयरन का कोरोजन हो सकता है. फॉर दिस मैं यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब 1, 2 and 3. As you can observe, in the test tube 1, we have a water and air over here. उनको बंद कर दिया है with iron nails. टेस्ट ट्यूब बी जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है उसमें ऊपर एयर तो है, नीचे जो है ऑयल बना दिया है, ऑयल, लेयर ऑफ ऑयल. ठीक है, ऑयल है, मॉइस्चर नहीं है, मतलब एयर इज देयर. एयर एंड लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट्स द एयर डिसॉल्विंग इन वाटर. मतलब यहां पर ऑयल का लेयरिंग कर दिया है, ये पानी तो एज इट इज है, जैसे नीचे यहाँ पर वाटर है, वाटर यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों के बीच में, मतलब वाटर और एयर के बीच में एक लेयर है. किसका लेयर है? ये लेयर ऑफ ऑयल है. ये ऑयल का लेयर क्या करेगा? इट प्रिवेंट्स द डिसोल्यूशन ऑफ एयर इनटू द वाटर. एयर को पानी में डिसॉल्व नहीं होने देगा. इट प्रिवेंट्स द डिसोल्यूशन ऑफ एयर इन वाटर. और तीसरा जो अरेंजमेंट हमने किया है उसमें हमने नीचे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा है. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मतलब मॉइस्चर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर देगा. एनहाइड्रस कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर. ऊपर खाली ड्राई एयर है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब में पानी लिया गया नहीं है. व्हाट हैपेंस? तीन में जो रखी हुई नेल्स है उसमें से कौन जो है वो रस्ट हो जाएगी. ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट जो पहला टेस्ट ट्यूब है उसमें रस्टिंग देखने को मिलती है, रस्टी आयरन नेल्स. जबकि यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन में आयरन नेल्स को रस्ट लगता नहीं है. क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने लेक्चर, मतलब ये क्वेश्चन से पहले ही डिस्कस किया था कि रस्टिंग रिक्वायर्स बोथ मॉइस्चर एज वेल एज एयर, और एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर इट नीडेड फॉर द कोरोजन. यहाँ पर एयर और पानी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है और इसीलिए नेल का कोरोजन होगा. यहाँ पर वो प्रिवेंट कर दिया गया है बाय पुटिंग अ लेयर ऑफ ऑयल. ऑयल का जो लेयर है वो एयर और वाटर के बीच का कांटेक्ट जो उसको तोड़ रहा है, जिसकी वजह से एयर जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, और जब एयर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी इट कैन नॉट रश द आयरन नेल्स. यहाँ मॉइस्चर है ही नहीं, ये पूरा मॉइस्चर लेस टेस्ट ट्यूब है. मॉइस्चर ना होना, खाली एयर कभी भी, मॉइस्चर लेस एयर कभी भी नेल को रश कर सकती नहीं है. तो ए, बी और सी एक्सपेरिमेंट अगर हमने परफॉर्म किए हैं तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए जो है उसके अंदर नेल्स जो है वो रस्ट हो सकती है. Let's see. Procedure given. Label this test tube A, B, C, pour some water in test tube A and cock it. Or boiled distilled water in test tube B and add about 1 ml of oil. As I mentioned, oil का layer बना दो and cock it, बंद कर दो. The oil will float on the water and prevent the air dissolving in water. Air को water में dissolve होने से prevent करेगा oil layer. Put some anhydrous calcium chloride in the third test tube C and cock it. Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture, वो moisture absorption करते रहता है, and only leaves air behind. पीछे air रह जाएगी, moisture बचेगी नहीं.
और थोड़े दिनों तक ये तीनों दिन टेस्ट ट्यूब को आप छोड़ दो. What happens? Your observation needed. Observation क्या कहता है? It can be observed from the given activity that टेस्ट ट्यूब A रस्टिंग होगा, B और C no rusting, B and C no rusting, no rust. In test tube A, the nails are exposed to both air as well as water, and in test tube B, the nail are exposed to only water. In test tube C, only air. So B and C दोनों में corrosion नहीं है. ये indicate करता है not only air, not only water, but a combination of air and water is required for the corrosion. ये था reason for the corrosion. Moving forward, define the following term: mineral, ore and gangue. मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, एंड गैंग्यूज क्या होते हैं. मिनरल, the element or a compound which occur naturally in a crust is known as mineral. और क्रस्ट में से नेचुरली जो फॉर्म होते हैं वो और क्रस्ट में फॉर्म होते हैं उनको मिनरल कहते हैं. और at some place the mineral contain a very high percentage of particular metal in it. कुछ जगह पर ऐसा है कि जो हमारे पास मिनरल्स होती है, ये मिनरल्स में हाई परसेंटेज ऑफ सर्टेन एलिमेंट प्रेजेंट होता है. सर्टेन एलिमेंट मतलब कि ये है कि ये मिनरल में से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहे तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है. तो ऐसे मिनरल जिसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पॉसिबल है या प्रॉफिटेबल है उसको कहते हैं ओर. इट इज नोन एज ओर. नाउ व्हाट आर कॉल्ड गैंग्यूज. गैंग्यूज क्या होते हैं? तो ओर्स जब माइन की जाती है, क्रस्ट में से माइनिंग प्रोसेस के थ्रू निकाली जाती है, तो उसके साथ साथ कंटामिनेशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है लाइक सॉइल, सैंड एटसेट्रा, एंड दीज आर कॉल्ड गैंग्यूज. ऑलरेडी हमने ये डेफिनेशन डिस्कस कर लिया है. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. होपफुली आपको ये सेशन काम आएगा. आगे के और कुछ चैप्टर्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए ट्यून रहे हमेशा.